अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएस मैथमेटिक्स का जो सेमेस्टर नंबर फर्स्ट है। तो उसका बुक हमारे पास है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, बीएस के लिए ये बुक है। तो उसमें हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट है रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या चीज़ है। रियल नंबर हमारे पास है रियल नंबर। आप अपने हिसाब सोच ले कि रियल नंबर हमारे पास क्या है, इनमें हमारे पास कौन कौन से नंबर शामिल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, रियल नंबर में हमारे पास टू टाइप के नंबर होते हैं। इसमें हमारे पास रेशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। जब हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को कम्बिनेट करें, दोनों को यकसा, हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। The combination of rational number and irrational number the combination of rational number and irrational number is called real number। इसको हम रियल नंबर कहेंगे। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास है जिसमें हमारे पास जो नंबर हमारे पास बटे की फॉर्म में होगा, तकसीम के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर में हमारे पास आता है एग्जाम्पल, इसमें हमारे पास आ जाएगा 1/2 -1/2, 2 सही 1/2। इसी तरह ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। अब हम जब इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे, यहाँ पे हमने ये रेशनल नंबर है और यहाँ पे इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से हैं? इर्रेशनल नंबर में हमारे पास पाई है, ये इर्रेशनल है। इसी तरह एक्सपोनेंट में हमारे पास ई है और ये हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो वैसे रियल नंबर में हमारे पास और भी नंबर है जिसको हम नेचुरल नंबर से जानते हैं, होल नंबर और इंटीजर। तो उनको भी हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे पास किस तरह होते हैं, कौन कौन से नंबर इसमें होते हैं? नेचुरल नंबर में हमारे पास होते हैं ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास 1 से स्टार्ट करता है और इंफिनिटी तक चला जाता है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। अब हमारे पास नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आता है, ये विदाउट जीरो का है। अब होल नंबर हमारे पास किस तरह होता है? इसमें हमारे पास जीरो इंक्लूड होता है अप टू सो ऑन। ये हमारे पास होल नंबर है। इसी तरह इंटीजर भी हमारे पास आता है, लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर के मैंने सब आपको बता दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें हमारे पास जो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव है, ये जितने भी हमारे पास मैथ्स में ऑपरेशन करते हैं तो वो हमारे पास किस तरह करते हैं।
तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा था एडिशन का हमने नहीं पढ़ा था और मल्टीप्लिकेशन का, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का हमने पढ़ा था और डिवीजन का हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को। तो ये हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं, मैं आपको जरा एग्जांपल दे देता हूँ कि ये किस तरह हमारे पास आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम डिस्कस करेंगे और मल्टीप्लिकेशन को। इसके प्रॉपर्टी में हमारे पास है फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। with respect to addition, एडिशन का हम देते हैं प्लस का। तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास किस तरह होता है, ये हमारे पास होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। ये किस तरह है, फर्ज करें लेट सपोज ए हमारे पास है 2 प्लस बी हमारे पास है 3, इसी तरह बी हमारे पास है 3 और ए हमारे पास है प्लस ए हमारे पास है 2। तो 2 प्लस 3 5 और ये 3 प्लस 2 ये हमारे पास 5 आता है। तो इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे जब ये हमारे पास इक्वल आ जाए। अब इसी तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हम सब्ट्रैक्शन को देखते हैं तो उसमें हमारे पास वो क्यों नहीं आता, यहाँ पे ये इसी तरह नहीं आता कि a माइनस बी आ जाएगा इक्वल टू बी माइनस ए आ जाएगा। यही एग्जांपल है, इससे कोई और यहाँ पे हम लिखते थे 3, नेगेटिव साइन अपनी जगह पे आ जाएगा, b की जगह पे हम 1 लिखते हैं। इसी तरह ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, a की जगह पे हम नेगेटिव साइन अपनी जगह पे a की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 1 2 और यहाँ पे ये आ जाएगा -2। तो इसके साइन अपोजिट है, इसलिए ये हम यहाँ पे नहीं लाई करते। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव, ये हमारे पास डिवीजन में भी इस तरह होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे नहीं लिखते। डिवीजन में हमारे पास किस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो ये तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इसके उसको हम यहाँ पे नहीं लिखते। तो इसके टू प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव लॉ है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी प्लस ए। ये एडिशन में हमारे पास है। ये हम यहाँ पे इसी तरह ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। ये हम क्यों बंद करते हैं, जब इसके साथ इस तरह ब्रैकेट्स ना हो तो फिर तो लोग कहते हैं कि ये तो इसका इक्वल ही होगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, ये इसका इक्वल है। तो जब हम इसमें ब्रैकेट यहाँ पे n/2 पे लगाते हैं, यहाँ पे n/2 पे, तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आता है, लेट सपोज a हमारे पास है 8 प्लस b हमारे पास है 4, ये ब्रैकेट अपनी जगह पे, प्लस c हमारे पास है 2, ये इक्वल हो जाएगा
ब्रैकेट अपनी जगह पे, सी हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस बी हमारे पास आ जाएगा 4 और इसी तरह ए हमारे पास आ जाएगा, ए हमारे पास 8 है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 प्लस में 8 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 14 और ये इक्वल हो जाएगा 14। तो इस ये भी हमारे पास इक्वल आ चुका है, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास एक रियल नंबर है 10, इसके साथ हम क्या चीज इस तरह ऐड करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 10 ही आ जाए। इस 10 के साथ हम क्या चीज ऐड करें कि आंसर में हमारे पास 10 आ जाए, तो वो हमारे पास है 0। 10 के साथ जब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह जब हमारे पास 8 है, इसके साथ हम क्या ऐड करें कि आंसर में हमारे पास 8 ही आ जाए, तो वो हमारे पास है 0। या यहाँ पे हमारे पास है -10, इसके साथ हम क्या ऐड करें कि आंसर में हमारे पास -10 आ जाए, तो 0। तो ये 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। जब हम रियल नंबर के साथ 0 को ऐड करते हैं और आंसर में हमारे पास वही रियल नंबर आ जाता है, तो उसको हम उस 0 को हम फिर क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, इस एग्जांपल को देख ले। ये हमारे पास है 10, 10 के साथ हम इस तरह क्या चीज ऐड करें कि आंसर में हमारे पास 0 आ जाए। इस 10 के साथ हम क्या चीज ऐड करें कि आंसर में हमारे पास 0 आ जाए, तो वो हमारे पास है -10। 10 के साथ जब हम 0 को 10 के साथ जब हम 10 को माइनस करें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे हमारे पास -10 आ जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह ये आप देख ले 8 प्लस, इसके साथ हम क्या चीज ऐड करें कि हमारे पास 0 आ जाए, तो ये सिंपली आप कह सकते हैं कि -8 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आता है। इसी तरह -7, इसके साथ हम क्या चीज ऐड करें कि आंसर में हमारे पास 0 आ जाए, तो इसके साथ हम +7 को ऐड करेंगे, तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस 0 को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। ये 0 हमारे पास है एडिटिव इनवर्स नहीं। यहाँ पे ये 7 हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह यहाँ पे ये 8 है। एडिटिव मींस यहाँ पे हम एडिशन करते हैं, एडिशन ऑपरेशन होता है। और इनवर्स मींस इसका हमने ये इनवर्स लिया, -7 आ जाएगा, यहाँ पे -8 है, यहाँ पे 10 है। जब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जब यहाँ पे पॉजिटिव हो तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, फिर एडिटिव इनवर्स कहेंगे, जिसको हम रियल नंबर के साथ ऐड करें या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। और इक्वल में हमारे पास क्या चीज आ जाए, 0 को हमने क्या कहा था, एडिटिव आइडेंटिटी।
इक्वल में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, लेकिन हम रियल नंबर के साथ इस तरह क्या ऐड करेंगे जिससे हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आता हो, तो उस नंबर को हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो ये तो हो गया। अब हम ये डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हमने एडिशन में किया, अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि ये उसमें किस तरह होता है। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये वैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा कि a यहाँ पे पॉजिटिव b है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई b लिखेंगे, ये इक्वल हो जाएगा b मल्टीप्लाई विद a। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 2 प्लस 3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई विद 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 2 6 इज इक्वल टू 6। तो ये जस्ट हमने क्या किया था, ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन अब लग चुका है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे इसके दरमियान में हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। ये इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे ये हमारे पास है 8, और ये मल्टीप्लिकेशन में b हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद c हमारे पास है 2। ये इक्वल हो जाएगा c हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई विद b हमारे पास है 4 और a हमारे पास है 8। अब मैंने आपको कहा था कि ब्रैकेट वाले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई विद 4 32 और मल्टीप्लाई विद 2 आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 और ये हमारे पास 64 आ जाएगा। तो इसका आंसर सेम आया। इसी तरह इसका भी सेम आ चुका है, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए, ये एडिटिव आइडेंटिटी वाला और एडिटिव इनवर्स वाला, तो यहाँ पे अब हम ये मल्टीप्लिकेशन में भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है एडिटिव, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। हमने क्या किया है, यहाँ पे ये एडिशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एडिटिव है, तो वहां पे हमने मल्टीप्लिकेटिव लिख लिया। अब इस 0 को हमने क्या कहा, आइडेंटिटी, तो यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 10 के साथ इस तरह क्या चीज हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 10 ही आ जाए। वहां पे हमने 0 ऐड किया है, तो हमारे पास आंसर क्या चुका है, 10। तो यहाँ पे 10 के साथ हम क्या चीज मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 10 ही आ जाए, तो वो हमारे पास है 1। 10 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 10 आता है।
तो यहाँ पे 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास किस तरह जाएगा, यहाँ पे है एडिटिव, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये जब हम यहाँ पे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई करें इस नंबर के साथ जिससे हमारे पास आंसर आ जाए क्या, 0। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे हमारे पास था पॉजिटिव में, तो हमने नेगेटिव लगाया। अब वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका इनवर्स लेंगे, रेसिप्रोकल इसका हम लेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा 1/10। तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये हमने सारा डिस्कस किया। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉपर्टीज को, रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसको, इनइक्वालिटीज जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।